चलिए अब हम लोग पहला इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट क्या था हमारा? कॉल मनी था। पहला इंस्ट्रूमेंट क्या था? कॉल मनी था, है ना। मनी मार्केट का पहला इंस्ट्रूमेंट हम क्या बताए थे? कॉल मनी के बारे में बताए थे। तो कॉल मनी के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है। तो कॉल मनी को कॉल मनी क्यों कहा जाता है ना। कॉल मनी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि मनी अवेलेबल एट योर कॉल, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको हम लोग कॉल मनी कहते हैं। जैसे सपोज दैट कॉल मनी जो है ये भी एक शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है ना। शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, मतलब कम समय के लिए। वो तो हम बताए ही कि अगर आपका मनी मार्केट है तो मनी मार्केट ही पूरा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और एक चीज याद रखिएगा, एक पॉइंट, कि मनी मार्केट अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है। जबकि जो पूंजी बाजार है, कैपिटल बाजार है, कैपिटल मार्केट है, वो संगठित है, ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन ये जो आपका मनी मार्केट जो है, ये मनी मार्केट जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है। इसमें जो ऋण दिया जाता है या ऋण दिया जाए या उसमें पैसा लगाया जाए तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो डेफिनेटली सी बात है कि कॉल मनी भी जो होगा ये कब के लिए होगा? शॉर्ट टर्म के लिए होगा। इसको क्यों ऐसा कहा जाता है कॉल मनी? क्योंकि इसमें माना जाता है मनी अवेलेबल एट योर कॉल, मनी अवेलेबल एट योर कॉल, इसलिए कहा जाता है इसको कॉल मनी। कैसे इसमें मनी अवेलेबल रहता है वो भी अभी हम बताएंगे। तो इस कॉल मनी का सबसे ज्यादा उपयोग कौन से इंडस्ट्रीज करते हैं? तो इसका ज्यादातर उपयोग सबसे कर तो सकते कोई भी, लेकिन ज्यादातर जो उपयोग होता है, मैक्सिमम इसका यूज होता है, वो बैंकिंग इंडस्ट्रीज करते हैं। कौन करते हैं? बैंकिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म कॉल मनी का 2-3 पॉइंट है। ये कॉल मनी हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं। मनी अवेलेबल एट योर कॉल, इसलिए मतलब एक कॉल में आपके पास मनी अवेलेबल होना चाहिए, पैसा आ जाना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मनी अवेलेबल एट योर कॉल। और इसको सबसे ज्यादा कौन सा यूज करती है? बैंकिंग इंडस्ट्रीज इसका सबसे ज्यादा यूज करती है। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि हम लोग 2 बैंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बैंक हम लोग ले लेते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है। एक बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है। और एक बैंक है आपका HDFC। ठीक है। 2 बैंक है। एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, एक बैंक है HDFC। तो अब क्या है ना कि सपोज दैट कि पंजाब नेशनल बैंक के पास डेली रूटीन जो होता है बैंक का, जो मनी फ्लो होता है, तरलता जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो जो मनी फ्लो होता है उसके लिए पर डे वहाँ बैंक में कस्टमर्स जाते हैं, कुछ पैसे डालते हैं, कुछ निकालते हैं। तो पर डे का बैंकिंग जो रूटीन होता है उसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत होती है, कैश की ज़रूरत होती है, तरलता ज़्यादा होना चाहिए उस समय बैंकों के पास, फ्लो ऑफ मनी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो सभी कस्टमर्स का ध्यान रख पाएंगे, उनको दे पाएंगे जो निकालने आए हैं, घट ना जाए पैसा। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि एक बैंक दूसरे बैंक से ही पैसे का लेन देन कर लेते हैं। सपोज दैट कि पंजाब नेशनल बैंक के पास डेली रूटीन के लिए पैसा नहीं है। आज सुबह बैंक खुला, बैंक के पास पैसे नहीं थे, और जबकि HDFC के पास एक्सेस पैसा है। एक्सेस मीन्स सरप्लस पैसा है, मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा है। इसके पास जो है पैसा ये क्या है? जरूरत से ज्यादा है। और इसके पास जो है ये जरूरत से क्या है? कम पैसा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि ये पंजाब नेशनल बैंक जो है HDFC वाले को फोन करेगा, कॉल करेगा और बोलेगा कि देख भाई, हमारे पास डेली रूटीन के लिए पैसे खत्म हो गए हैं, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, सरप्लस पैसे है, तो एक काम कर, एक मुझे भी दे दे, मैं भी अपना आज काम चला लूंगा। और ये क्या करेगा? फिर जब ये डिमांड कर दिया तो ये HDFC इसको पैसा दे दिया। पंजाब नेशनल बैंक के पास पैसा नहीं था और इसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा था। ऐसी स्थिति में ये अपना डेली रूटीन का काम करने के लिए, यानी एक दिन के लिए ही, कितना दिन के लिए मानेगा? आज का हमको काम चलाना आज के लिए नहीं, तो एक दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है ना। तो ये क्या किया? HDFC से पैसा ले लिया। अब ये एक दिन में जितना काम करेगा उसमें हो सकता है कुछ ज्यादा कमा लेगा, तो बच जाएगा इसके पास, इसका बेनिफिट हो जाएगा। और जब ये इसको पैसा रिटर्न करेगा ना, पंजाब नेशनल बैंक अब HDFC से जितना पैसा लिया था उसको क्या करेगा? रिटर्न करेगा। और जब रिटर्न करेगा तो ये इस पर क्या देगा? इसको कुछ इंटरेस्ट देगा। सपोज दैट कि ये इससे लिया था 10 लाख, 10 lakhs,
है ना। और तो इसको भी रिटर्न करेगा 10 लाख प्लस इंटरेस्ट, ये 10 लाख होगा ही, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी देगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया मनी अवेलेबल एट योर कॉल। अब इसको इसलिए भी मनी अवेलेबल एट योर कॉल कहते हैं कि सपोज दैट कि अब यहाँ HDFC को अचानक से जरूरत पड़ गई, इसको 10 लाख दे दिया, अब फिर इसको पैसा जरूरत पड़ गया, तो ये क्या करेगा ना, फिर पंजाब नेशनल बैंक वाला को बोलेगा देख भाई मुझे पैसों की तत्काल जरूरत पड़ गई है, मैंने जो 10 लाख भेजाया मुझे वापस कर दे। तो ये तो कॉल किया, अब इसको है ना हर हाल में इसके 10 लाख पैसे वापस करने होंगे उसी समय, ये फिर दूसरा बैंक से अपना अरेंज करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉल मनी, मनी अवेलेबल एट योर कॉल। यानी इसमें सारा फोन कॉल के द्वारा होता है, हम कॉल किए, काम हो गया, पैसा आ गया, इंटरेस्ट मिल गया, सारा कुछ हो गया। किसी बैंक के पास कम था, इसके पास ज्यादा था, तो ये इसको दे दिया, ये तो कुछ कमा के इसको इंटरेस्ट भी पे कर दिया, और दोनों के बीच ये जो डीलिंग हो रहा है बाई फोन हो रहा है, फोन कॉल से हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कॉल मनी कहते हैं। और कॉल मनी में भी शॉर्ट टर्म के लिए जाता है, 1 दिन 2 दिन के लिए, मनी अवेलेबल एट योर कॉल। और ये सबसे ज्यादा इसका इस इंस्ट्रूमेंट का सबसे ज्यादा यूज कौन करती है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज करती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कॉल मनी क्या है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार बुक से उठा के पढ़ ले, तो और सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जैसे कि मैं सपोज दैट कि मैंने शुरू किया चैप्टर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो मैंने आपको मनी की डेफिनेशन नहीं लिखाई, टाइप्स ऑफ मनी नहीं लिखवाए। अरे भैया ये सब एग्जाम में आता भी नहीं है ना, एग्जाम में आते नहीं है। तो जो कंसेप्चुअल चीज़ है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, साथ में आप कोई कंप्लीमेंट बुक को प्रीफर कर लो, आप वहाँ से भी पढ़ लो और वीडियो लेक्चर देख लो, कंप्लीट हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स भी, हंसते खेलते ही कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉल मनी एक बार और रिवीजन कर ले। कॉल मनी ये किस चीज़ के लिए जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए जाता है। मनी अवेलेबल एट योर कॉल, इसमें सीधा फोन कॉल से आपका पैसा उपलब्ध रहता है। इसका यूज सबसे ज़्यादा कौन करती है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज करते हैं। सपोज दैट पंजाब नेशनल बैंक के पास बहुत कम पैसा और HDFC के पास ज़्यादा पैसा है, तो ऐसी स्थिति में पंजाब नेशनल बैंक HDFC को फ़ोन करता है और फ़ोन से पैसा मंगा लेता है। मान लेते हैं कि वो 10 लाख को कितना भी मंगा सकता है अपने डेली रूटीन के हिसाब से। एक फिगर मान लिया हम लोग 10 लाख का, 10 लाख मंगाया, तो अब ये फिर कमा के उसको एक दिन में फिर क्या करेगा, उसको वापस भी करेगा 10 लाख। तो जो देगा वो 10 लाख प्लस कुछ इंटरेस्ट भी होगा। तो इसके पास जो सरप्लस पैसा था उससे ये भी कमा लिया कुछ इंटरेस्ट के तौर पर पैसा दे करके, और इसका भी डेली रूटीन का वर्क पूरा हो गया। इसी तरह से हम लोग कॉल मनी का यूज करते हैं। अब ये जो दोनों बैंक मिल करके ये इन्वॉल्व हो रहा है, ये किस में इन्वॉल्व हो रहा है, मनी मार्केट में इन्वॉल्व हो रहा है ना। पंजाब नेशनल बैंक और HDFC अभी दोनों कौन सा काम कर रहे हैं, पैसा लेन देन का जो एक दिन के लिए कर रहे हैं, ये मनी मार्केट का काम कर रहे हैं। यही मनी मार्केट का कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ये में देखेंगे कि कॉल मनी के बाद कमर्शियल बिल क्या होता है। तो उसके बाद फिर कमर्शियल बिल देखेंगे, फिर कमर्शियल पेपर देखेंगे, फिर ट्रेजरी बिल देखेंगे, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी देख लेंगे। चलिए।